पाव भाजी वाला रहता था वहां, उसके सामने खड़ा हो जाता था और पूछता था, भैया दोपहर को पाव भाजी खाने कोई निर्माता आते हैं यहाँ, कोई निर्देशक आते हैं? तो बोलता है, क्यों भैया तुम क्यों पूछ रहे हो? लंच टाइम में कोई आता है, कोई बड़ा आदमी आप जानते हो? तो बोलते हैं, हाँ एक दो हैं जो आते हैं। तो उससे दोस्ती कर ली थी मैंने। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सेलिब्रिटी चिट चैट। मैं हूँ साक्षी मानवाल और दोस्तों आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, a man who has enthralled the world of Bollywood for over 40 years and counting. Well, he's a man जिन्होंने आज तक ऐसे गाने बनाए हैं जो लोगों को सालों सालों तक याद रहते हैं. Not just that, they have also gone on to become trendsetters. He is a music director, composer and a singer in the world of Bollywood. मेरे साथ आज यहाँ पर है दोस्तों अनु मलिक जी. हाय अनु जी, कैसे हैं आप? नमस्कार. नमस्कार जी, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर एंड आपके साथ रूबरू बैठ के हम बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे. मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये 3 महीने आपके लिए और आपके परिवार के लिए कैसे? देखिए, पहले तो जब हमें पता लगा कि ऐसी एक बीमारी आ चुकी है विश्व में, तो हम प्रार्थना कर रहे थे भाई जहां जहां आई भी वहीं रहे, मगर हिंदुस्तान में ना आए. लेकिन फिर यहाँ भी आ गई, अब पूरे विश्व में फैल चुकी है. आई रिमेम्बर मार्च 22nd वाज द डे व्हेन वी वर अंडर द एक दिन का जो लॉकडाउन था, आपको याद होगा. उसके बाद वी नेवर एक्सपेक्टेड कि भाई ये मार्च, उसके बाद 3 महीने हो जाएंगे. टुडे व्हेन हम दोनों मिलकर आज बात कर रहे हैं, चिट-चैट कर रहे हैं, तो आई वाज जस्ट टेलिंग माय वाइफ एंड माय 2 daughters वी हैव कंप्लीटेड 3 months वर्चुअली एट होम. 3 महीने हो चुके हैं और इन 3 महीनों में जैसे आपकी और सारी दुनिया की जिंदगी बदली, हमारी भी जिंदगी बदली है. There are so many things I've discovered at home as you know, a person with my wife, with my 2 daughters Anmol and Ada. एक प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक में बहुत फर्क आएगा ऐसा लगता है मुझे. जो चीजें मैं कभी सीखना नहीं चाहता था उसके पीछे ऐसा लगता है I don't have the time, but I've learned so much in terms of my own music, in terms of technology. अगर आज आप देखें तो जिस पर हम बात कर रहे हैं, Zoom हो या Skype हो, it was alien to me. और आजकल मैं वर्चुअल ये जिंदगी हम काट रहे हैं where we have to talk to each other but we are doing it on Zoom. तो दुनिया बदल गई है और मुझे लगता है जो न्यू नॉर्मल वर्ड जो सबने किसी ने कॉइन किया है, it's going to be there forever for a long time because वैक्सीन आज आती है, कल आती है कि नहीं आती है, लेकिन हमारे डीएनए में ये न्यू नॉर्मल आ चुका है of not shaking hands, of saying namaste, of washing your hands regularly, of staying at least 2 feet कम से कम दूर, 2 फुट दूर रहना. ये सब चीजें हो गया तो दुनिया ही बदल चुकी है. I think we've all changed. I don't know whether you know where I'm coming from, but we've all changed in a very, very, very big way. आपने एक बात मुझे बताई अभी कि आपने बहुत कुछ सीखा इस लॉकडाउन के दौरान. Apart from Zoom and Skype and technology, can we have an Anu Malik जिन्होंने इन 3 महीनों में म्यूजिक के अलावा भी कुछ कहीं पे अपना रुझान देखा और कुछ सीखा, कुछ और हिडन पैशंस परस्यू किए? Yeah, of course there are a lot of things, but पहला 1.5 महीना तो I was shocked that मुझे घर का पूरा काम करना पड़ेगा almost. And अब तो आदत सी हो गई है. I get up in the morning and the first thing I do is make my bed. किसने बोला why do you do that? And I said because it gives a purpose to life. ऐसा लगता है कि जिंदगी का कोई मकसद है जीने का. You know, the moment you get up in the morning, पहले आदत थी कि आपके सर्वेंट्स हैं, मेड है, वो काम करेंगे. अब यहाँ कोई कुक्स नहीं है, मेड नहीं है. My wife is doing all the cooking. My daughter Anmol Ada taking care of a lot of things. उनकी जितनी तारीफ की जाए, मैं तो बोलता हूँ ना, ये जो कहते हैं ना कि woman is the strongest species on Mother Earth, वाकई there's no one more stronger than woman. मुझे नजर आता है when the going gets tough, the woman get going. मेरी एक लाइन है जो अंजू में my wife has handled the way she's handled everything, the way my 2 daughters. तो मुझे लगा I should contribute. The first thing I do is make the bed. Then उन्हें बिना बोले कभी-कभी I start dusting every part of the house. जैसे यार क्या कर रहे हो? I want everything to be clean. हर चीज मैं करता हूँ. And सीखने की जो आपने बात की है, I've gone more into understanding कि मैंने जितना काम किया है as a composer. आप बोलती apart from music, but being a composer, I only think of music 24/7. मुझे लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, एक फीलिंग आने लग गई. I don't know why. I felt that कोई कहता आपने रिफ्यूजी की है, कोई कहता मैं हूं ना, कोई अभी मैं सुन रहा था आपने कहा 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स और राष्ट्रीय पुरस्कार.
but I feel there's so much to music. ये दरिया है, you know, हम जितना डूब जाते हैं तो पता लगता है कि और गहरा है, you know, we don't know. तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ in terms of music. I'm understanding मुझे और कैसा गाना, for example, I'll give you example. अभी मैंने गाना बनाया, सब तारीफ करते हैं मेरे गाने की, मोमो के धागे, जिसको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले. मुझे लगा सबने इतनी तारीफ की और मुझे लगा यार ऐसे गाने मुझे और बनाने चाहिए. तो now you'll be surprised, मैंने इतने ऐसे मुखड़े बना के रखे हुए हैं, and I had the time, so I started working on my music in such a big way. अब मैं हारमोनियम लेके बैठ गया, पियानो लेके बैठ गया, and I've been just composing. हाँ, I've been reading a lot of books. जो बुक्स का मेरा इंटरेस्ट हो चुका है, Discovery of India. I've been reading about my great country. मैंने ये भी जाना है आपके बारे में कि आपको तबले से बहुत खास लगाव है और बहुत सारी जगहें, बहुत सारे पिक्चरों में आपने तबले का इस्तेमाल किया है. यादें पिक्चर के अंदर भी, एली रेली में भी. सो वो थोड़ा सा साइड, उस पे आप थोड़ी सी रोशनी और डालेंगे. You know, I feel कि तबला सिर्फ आपने यादें का बोला, मगर आपने मेरा गाना सुना होगा साक्षी जी, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, जो मैं हूं ना की. इनफैक्ट वो जो कवाली है, बिकेम अ ट्रेंड सेटिंग कवाली. उसके बाद कवालियां शुरू हो गई थी इंडस्ट्री के अंदर. इफ यू गो बैक एंड रिमेम्बर दैट कवाली जब वो आई थी, तो मैंने तबले जो गाना शुरू होता है, रिमेम्बर व्हेन फराह टोल्ड मी कि मुझे कवाली चाहिए मेरी फिल्म में, तो मैं एक्चुअली घबरा गया था. मैंने कहा कि देख फराह, आई एम नॉट, यू नो, आई डोंट थिंक कवाली बनाना कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है. तो शी नहीं, तू बना सकता. शी गिव मी कॉन्फिडेंस. तो जब मैंने ये कवाली बनाई तो मैंने सोचा कि आई वांट माय कवाली टू बी सो डिफरेंट कि दुनिया बोलेगी हाँ ये अन्नू मलिक की कवाली है. तो उसमें मैंने जब गाना शुरू किया तो मैंने शुरू किया तबले की चाटी से. सो वी गॉट अबाउट 20 तबलास. 20 कितने? एक नहीं, 20. और उसके अंदर वो एक होती है चाटी, एक होता है बायां. तो हमने क्या किया, बायां जो होता है वो हमने निकाल दिया और हमने गाना शुरू किया है. अगर सपोज ए माइनर में गाना है, तो I said let's start tanang. So I just used a bass guitar and I put only chati sound. उस चाटी को हम ए माइनर साउंड एक पूरे की में लेके आ गए, उसकी चाटी को. तो 20 लोग बजा रहे, This became a trendsetter. और उसके अंदर हमने वायलिन्स डाले. तो फराह said it's a very unusual thing, what are you doing, but it's sounding very good. So we started producing it. उसमें strings डाल दिए, दारा दारी 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 दान दान दी दान 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 tanang ding ding tanang ding ding. We put those words, I mean the words by Javed Sahab also were beautiful. देखो प्यार, हाँ, देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने है, इश्क में कैसे गुम, हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें. दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम. यहाँ दुम में हम बाया लेके आए, only for this and tanang ding tang. So I use tabla to also make people understand कि tabla is such a great instrument and people feel कि tabla एक style में बजना चाहिए. तो I broke that style. तो तबले के अंदर भी कुछ हंगामा कर दिया हमने. बट म्यूजिक फिर आपकी जिंदगी में पीछे जाते हैं, 40 साल हो चुके और अभी भी काउंटिंग ही है. How did music happen in your life? You know, there are a lot of reasons. I was born in a musical family. My father, Shri Sardar Malik Sahab, a terrific composer and a terrific human being. I get emotional when I talk about him, but as a child of 5, I remember, मैं देखता था कि गुनी तो बहुत है लेकिन काम नहीं है. In the sense के I used to hear music, मगर सुनता था यार कमाल है कि डैडी doesn't have work. But what changed my life was, एक बार मैंने रेडियो पर एक गाना सुना. वो सिंगर का नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़े सिंगर अपने जमाने के. उसके बाद डैडी, मैंने बोला ये गाना आपका है डैड? तो इस हाँ ये मेरा गाना है. देन एक शो हो रहा था कहीं जहां ये सिंगर ने ये कहा कि लीजिए मेरा गाना सुनिए. उन्होंने कहा
तो उन्होंने गाना गाया और फिर तालियां बजी उनकी उस गाने पर। तालियां मतलब शो की इतनी तालियां बज रही थी, गूंज रही थी। और आई वॉज वेटिंग 5 to 7 साल का भी नहीं होगा, 7-8 साल का। आई वॉज वेटिंग कि अभी मेरे डैडी का नाम लिया जाएगा, बट उन्होंने कह दिया मेरा गाना, बट ही डिडंट टेक माय डैड्स नेम। तो मैं शॉक था कि भाई गाना तो आपने बनाया, डैड तो आपका नाम क्यों? तो माय फादर जस्ट स्माइल्ड एंड he was the only I've never seen a man take failure with a smile. मतलब उन्होंने वो महात्मा थे, एक्चुअली संत थे, संत, the right word is संत। he just smiled, but मेरी आंखों में आंसू थे। that I think somewhere that gave me that feeling I want to come up in life and take my dad's name forward. एक मुझे लगता है that was the turning point. It was not just music. I said how did the singer not take my father's name? जब गाना मेरे पापा ने बनाया, डैड ने बनाया। एंड देन आई रिमेम्बर छोटे छोटे कुछ पर्चे होते थे, जैसे वर्ड लिखे हुए हैं, तो मैं उन वर्ड्स लेकर उनमें कुछ गुनगुनाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैं कितनी बार टेलीविजन चैनल्स पर भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे तो पता नहीं आपके सामने क्या पेपर पड़ा है, जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई लिखा पड़ा है वहां, कुछ है वहां? स्पोर्ट्स से मुझे गहरा लगाव है, तो क्रिकेट की किताब हाथ में आ गई, क्रिकेट के अनसुने किस्से। चलो इतने ये आपने बोला क्रिकेट के अनसुने किस्से, है ना? आपने कहा क्रिकेट के अनसुने, तो पता नहीं क्या होता है मुझे, ये यहाँ सरस्वती माँ बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। लोग मुझे पूछते भी है कि आप गाने बनाते कैसे हैं, ये हजारों बार पूछा गया है, शायद मैं जानता भी नहीं हूँ। एंड आई नो दैट आई डोंट नो, क्योंकि मैं कोई ऐसा सीखा हुआ भी नहीं हूँ। आई एम मोर ऑफ अ नेचुरल म्यूजिशियन। मैं कोई ऐसे कोई बोलूं कि मैं फलाने घराने का हूँ या मैं इतना रागदारी में खोया हुआ हूँ, मैं ये नहीं जानता। इट कम्स नेचुरली टू मी। जैसे आपने कहा क्रिकेट की अनसुनी कहानियां, तो ऐसे क्रिकेट की अनसुनी कहानियां अभी शुरू हो गया है मेरे दिमाग में। क्रिकेट की अनसुनी कहानियां, क्रिकेट की अनसुनी कहानियां, क्रिकेट की अनसुनी कहानियां, पढ़ते हैं राजा लोग, पढ़ती हैं रानियां, क्रिकेट की अनसुनी कहानियां, क्रिकेट की अनसुनी कहानियां, क्रिकेट की अनसुनी कहानियां, क्रिकेट की अनसुनी कहानियां, पढ़ते हैं राजा लोग, पढ़ती हैं रानियां। अब ये वर्ड निकाल दो, इसमें रोमांस ले आओ, यू नो। देखा जो मैंने तेरी आंखों में, दिल मेरा धक धक करने लगा। मैंने एक नया गाना बना दिया, देखा जो मैंने तेरी आंखों में, दिल मेरा धक धक करने लगा। क्या हुआ कैसे हुआ प्यार देखो होने लगा। But I have the rights to this tune, ना? ये मेरा ट्यून है। Of course, yes, totally. स्वानु जी, हमने बहुत बार ये देखा है कि जैसे जब शुरुआत में हमने आपके गाने सुने, आपकी बहुत सारी ऐसी कॉम्पोजिशन है जो बहुत पेपी रही हैं, जैसे एक गरम चाय की प्याली हो, बहुत अपबीट एंड बहुत पेपी नंबर्स, और उसके साथ ही साथ आपने बहुत सारे ऐसे नंबर्स दिए हैं जो बहुत रोमांटिक हैं, अकेले हम अकेले तुम, बाजीगर। इतनी वर्सेटैलिटी आपके अंदर कैसे आती है इन योर माइंड टू क्रिएट? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, देयर हैव बीन सच ग्रेट डायरेक्टर्स। व्हेन आई वाज स्मॉल, जब छोटा था, मैं फिल्में देखता था, गाने सुनता था। मैं देखता था एक तरफ राज कपूर साहब, आई वाज ओनली 7 व्हेन आई सॉ, 7 साल का था जब डैडी लेके गए थे टू शो अस Raj Kapoor films, and when I was 14 or 15 when I remember seeing Bobby, you know, and I said wow, this is music. उससे पहले मैं पंचम दा के गाने सुन चुका था, of तीसरी मंजिल। I said wow, this is music. एक चीज मुझे स्ट्राइक होती थी कि when पंचम दा gave music for तीसरी मंजिल, it was rock and pop, you know, for its time very far ahead. और एक तरफ अमर प्रेम का म्यूजिक देते थे तो बिल्कुल अलग होता था। तो that struck me कि रियल कंपोजर वही होता है जो हर किस्म के गाने बना सकता है। I felt कि मुझे अगर फिल्म मिले मस्ती वाली, तो मैं ऐसे मस्ती वाले गाने बनाऊंगा, और अगर मुझे सीरियस फिल्में मिले, there are different directors with different ideas, तो मैं वैसा काम करूंगा। एंड ये मैंने घर बना लिया। तो मैं
अपनी ट्यून की फॉर्मेशन बचपन में ही बना के रखता था। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सिचुएशन बनाता था दिमाग में कि एक सेपरेशन सिचुएशन है, अब मेरे पास डायरेक्टर था नहीं, फिल्में थी नहीं, तो मैं खुद ही अपने सिचुएशन बनाता था एज अ डायरेक्टर कि देयर इज अ बॉय, ही लव्स अ गर्ल, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, मजबूरी होती है, दे हैव टू गो अवे, तो मैं क्या गाना बनाऊंगा, तो मैं अपनी कोई ट्यून गुनगुनाता था कि टू कीप दैट मोमेंट। और देयर इज अ मस्ती वाला लड़का, बहुत मस्ती करता है, और वो किस तरह नाचेगा, तो मैं वो गाने बनाता था। या फिर कोई गजल का फॉर्मेट अपने दिमाग में रखता था कि एक महफिल है, वहां लोग बैठे हैं, तो गजल होनी चाहिए। तो आई डोंट नो हाउ आई स्टार्टेड दिस, बट आई स्टार्टेड एक्चुअली राइटिंग माय मुखड़ा, जो डमी मुखड़ा होते थे उसके ऊपर ट्यून घुमा देता था अपनी, फिर बैठ जाता था सुनने के लिए कैसा लग रहा है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अराउंड दोस ट्यून्स एंड स्टार्टेड मीटिंग प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। तो मुझे अच्छी तरह याद, एक बार किसी ने कहा था कि भैया गिव मी वन गुड रीजन कि भैया हम आपको क्यों साइन करें, बिकॉज उस जमाने में 3 कंपोजर रूल कर रहे थे। जब मैं निकला था एट द एज ऑफ 12 और 14, मैं बाजा लेके निकल गया था, 14 साल का था एक्चुअली, कि मुझे काम चाहिए। एंड आई रिमेम्बर मीटिंग पीपल, एंड एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर ने कहा हम क्यों ले आते। उस जमाने में एलपी थे, आर.डी. बर्मन साहब थे, कल्याण जी आनंद जी वे रूलिंग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन। आई सेड यस, सवाल तो बहुत अच्छा है। आई सेड आई विल गिव यू 6 रीजंस। तो बस 6 रीजन क्या मतलब, मैं आपको 6 ट्यून सुनाऊंगा, उनमें से आपको एक भी पसंद आ गई तो मुझे फिल्म दे देना। तो दे यूज्ड टू लाफ एट मी आल्सो, हंसते भी थे, बट मैं गिरा पड़ा, करते 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 मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ जहाँ आज आपसे मैं बातें कर रहा हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, और मैं बहुत अपना बाजा लेकर, उस जमाने में तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, नो लैपटॉप, नो गूगल, हमें पता भी नहीं रहता था कौन सा प्रोड्यूसर कहाँ है। बस इतना याद है कि वो बस होती थी 231, जूहू से निकल जाती थी, बस में बाजा लेके खड़ा हो जाता था, एंड वहां से थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तो ट्रेन पकड़ के मैं टाउन चले जाता था। एंड इट वाज वेरी टफ एक्चुअली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वेरी वेरी टफ, बिकॉज बाजा बड़ा था एंड लोग धक्का मुक्की करते थे बहुत, एंड आई वाज प्रोटेक्टिंग माय हारमोनियम, दैट वाज माय लाइफ। मैं बोला ये मेरी जिंदगी है। और वो फिर जाके उतरता था स्टेशन पर, पता नहीं कहाँ जाऊं, कोई कहते थे ट्रेड, यहाँ एक तारदेव एयर कंडीशन मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं, तो वहां बाहर जाके एक पाव भाजी वाला रहता था वहां, उसके सामने खड़ा हो जाता था और पूछता था भैया दोपहर को पाव भाजी खाने कोई निर्माता आते हैं यहाँ, कोई निर्देशक आते हैं? तो बोलता है क्यों भैया तुम क्यों पूछ रहे हो, लंच टाइम में कोई आता है, कोई बड़ा आदमी आप जानते हो? तो बोलते हैं हाँ 1-2 हैं जो आते हैं। तो उससे दोस्ती कर ली थी मैंने। ये शायद पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके जागरण ग्रुप का बड़ा फैन हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो उससे बोलता था कि भाई ये आदमी आता है पाव भाजी है, तो वो बेचारा वो आता था पाव भाजी खाने में, और मैं वहीं गुनगुनाने लगता था कोई ट्यून। तो कोई मुझे बोलता था आप कौन है, मैं कहता था भाई आप सरदार मलिक सन, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ऐसे करते करते कहाँ से आई डोंट नो, आई वर्न, मैं यहाँ गाना सुनाना, वहां सुनाना, अब तो याद भी नहीं आता, धुंधला सा हो चुका है, लेकिन सबके हाथ पांव जोड़ के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। 1980 में आपने पहली बार डेब्यू किया बॉलीवुड के अंदर, वो ब्रेक फिर आपको कैसे मिला? इतनी स्ट्रगल आपने से? नहीं 1980 नहीं है, 1977 में डैडी एक फिल्म कर रहे थे, डैडी 76 में, when I was as I told you 14, और फिल्म का नाम था हंटर वाली 77। तो उसमें मोहन चोटी साहब जो कॉमेडियन थे वो पिक्चर बना रहे थे, और बोला ये मैं आपके बेटे से गाना करना चाहता हूँ, तो डैडी से कर लो, बोले थोड़ा मॉडर्न सिचुएशन है। तो मैंने कुछ गाना बनाया, तो ट्यून बड़ी याद नहीं आती, ऐसा कोई मैनर की मैं बनाया था, एंड मोहन जी लव्ड इट। आशा जी से सबसे पहले उन्होंने मेरा गाना गाया, आशा भोसले जी ने, और वो दिन भी याद है, वो जब आई थी तो उनका हाथ स्लिंग में था, जो टूटा हुआ था, शी वाज इंजर्ड, बट मेरे लिए आई भी थी। महान इंसान है आशा जी, आशा भोसले जिनकी मैं तारीफ कर, वो तो हमारी माँ ही है, लता जी और आशा जी दोनों को मैं माँ बोलता हूँ। Then when I went, एक दिन कॉल आया कि भाई हरमेश जी बुला रहे हैं आपको, मिलना चाहते हैं। तो मैं वहां जब गया तो उन्होंने बोला मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ पूनम, जिसमें पूनम ढिल्लों इज द हीरोइन, एंड राज बब्बर जो अभी भी रिसेंटली हिट हुए हैं इंसाफ का तराजू पिक्चर में, और वो बट उसको मैं हीरो के रोल में ले रहा हूँ। तो आई सेड वाओ अमेजिंग, तो मैं क्या करूँ? बोलो कोई नटखट गाना है क्या आपके पास? नटखट, तो मैंने नटखट मतलब बोलता है वो थोड़ा उसके पीछे पड़ा है, ये वो सिचुएशन दी। तो मैंने उसी वक्त गाना बनाया, ये मुखड़ा मेरा ही था। मैंने उनके डेस्क पर मैंने एक आवाज निकाली, ठक 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 ठक, बोले ये क्या है? तो मैंने बोला ऐसा आइडिया कि
मैं ऐसा करूंगा ठक 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 ठक, और लड़की बोली ये कौन है, तो वापस जैसे दरवाजा खड़ा तो फिर ठक 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 ठक, अरे बाबा कौन है, और यहाँ गाना शुरू हुआ, मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा, मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा, कब से खड़ा हूँ तेरे दर पे ओ जानम, ले ले दिल दीवाना तेरा। तो he was blown, he बोला कब बनाया, मैं बोला सर आपने बोला कोई नटखट गाना बनाओ तो मैंने ये बना दिया। So that was the first song that was recorded, and we used Poonam ji to say the words ठक ठक अरे बाबा कौन है, she also freaked out, and वहां से मुझे ये फिल्म मिली पूनम। अगर मैं आपसे पूछूं who has been the biggest source of inspiration, जिन्होंने अपनी छाप आपके ऊपर छोड़ी, तो वो कौन है? The first would be my father, and because his pain became my inspiration. उनका दर्द ही मेरा मोटिवेशन था। Then of course जयकिशन अंकल, शंकर जयकिशन के गाने मुझे बहुत पसंद आते थे, बट मेरी जिंदगी बदली when I heard that first note, I said, who's this? ये कौन है? And that was a shocker. And then I felt so badly in love, like every composer. आप किसी composer से भी बात करो, वो अपने अपने अंदाज में बोलते हैं कि that man really made you fall in love. और मुझे वो गाना था, जो गाना दीवाना कर गया मजरू अंकल का। मेरे बहुत फेवरेट राइटर्स रहे हैं, लिरिक राइटर्स अलग अलग रहे हैं। वन इज द मोस्ट आइकॉनिक राइटर जिनको मैं समझता हूँ कि इनसे बड़ा राइटर हिंदुस्तान में ना आया था और ना आएगा, वाज शैलेंद्र अंकल। तब का हमने ना सीखी होशियारी, सचे दुनिया वालों की हमें अनाड़ी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। मतलब आइकॉनिक तो बोलते हैं, मतलब बियॉन्ड द वर्ड आइकॉनिक, ऐसा मतलब मैं उनके गाने सुनता था तो मेरे दिल धड़कने लग जाता था। एंड सरप्राइजिंगली जितने गाने मुझे पसंद है लाइफ में, 99% आर रिटन बाय शैलेंद्र अंकल, यू नो। बट एक जो गाना मुझे बहुत दीवाना कर गया वो मजरू अंकल का, रोमांस की हद थी वो, ये गाना मैं सुना देता हूँ अगर आप चाहें तो। अरे जरूर। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाना तुमने मुझे देखा। एंड दिस चेंज्ड माय लाइफ। एंड देन लक्ष्मी जी का मैंने वो जो गाना सुना, वो मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं अरे कौन लोग हैं, ये गाना लक्ष्मी जी बना रहे हैं। फिर वहाँ कल्याण जी भाई का मैंने वो सुन लिया, ये समा है, ये मतलब ये सब गाने became my calling। एंड देन बीच में वो पंचमदा के हमारे महान संगीतकार एस डी बर्मन साहब का कोरा कागज था ये मन में, तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ती थी सब गाने सुन कर, यू नो। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग के यार मुझे कुछ करना चाहिए, आई मस्ट कंपोज। अगर मैं एक गाना भी ऐसा बना जाऊं तो कमाल हो जाएगा। एंड सडनली यू नो दीज ग्रेट कंपोजर्स, एंड फिर मदन मोहन जी का वो जो गाना था, उफ, लता जी की आवाज, वो जो कौन सा गाना था, बहुत नैनों में बदरा जाए, उसमें तो पूरा क्लासिकल टच भी है अपने आप में। हाँ, ऐसे में वो जो लाइन गरबा जो वर्ड था राजा मेहंदी अली खान साहब का, अरे मतलब गरबा का मतलब बोला गले लगाने की बात है। तो मैंने बोला उफ क्या राइटिंग है, क्या लोग हैं। फिर मेरे मामा का गाना मैंने सुना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और वहां डैडी का गाना, हाँ दीवाना हूँ मैं गम का। So all these people somewhere shook me, you know,
एंड आई फेल्ट कि मुझे कुछ करना चाहिए, एंड देन आई स्टार्टेड कंपोजिंग इन अर्नेस्ट। और मुझे अभी भी लगता है कि मैं इनके करीब नहीं आया हूँ, यू नो। आप मेरी तारीफ करते हैं, दुनिया बोलती कमाल है, लेकिन आई स्टिल फील कि क्या काम करके मुझे बहुत सीखना है। एक एंड आई लव लता जी's वॉइस, आशा जी, रफीना, मुकेश जी, किशोर दा, तो मतलब कितने मेरे गाने गाए किशोर दा ने, और क्या इंसान थे। सो दीज आर मेमोरीज। एंड आप मुझे पूछते हैं हु आर योर इन्फ्लुएंसेस, तो एक तरफ ये चल रहा था, एक तरफ बीटल्स। बचपन में we were hearing Elvis Presley and Beatles, and oh, so you also enjoyed listening to Beatles? Oh yeah, of course. Who hasn't? Bee Gees, Beatles, everybody, and the whole those days of Julio Iglesias के उस जमाने में, जो आप Enrique Iglesias के father, and then there was Bee Gees का How Deep Is Your Love, and एक खास मूवी मुझे आपकी याद आती है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, उसमें आपकी कॉम्पोजिशंस एंड एज अ फुल म्यूजिक डायरेक्टर, अकेले हम अकेले तुम, मतलब दैट्स अ पर्सनल फेवरेट। उसमें से अगर आज आपको ये गाना गा दे तो आपने तो आज साक्षी जी मेरा पूरा शो ही करवा दिया है, मगर जागरण सब कुछ हाजिर है। इट्स ग्रेट फैमिली, जागरण फैमिली। तो एक गाना जो आपने याद दिलाया है वो है अकेले तुम का। दिल कहता है चल उनसे मिल, तो मैं गा के सुनाता हूं आपको। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी आते हैं। तारा पम 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 तंग दंग तंग। मैंने गाया, नासिर अंकल कॉल्ड मी, कौन गा रहा है? तो मंसूर ने बोला ये अनु मलिक गा रहा है। तो नासिर अंकल सेड आउटस्टैंडिंग, एंड दैट वाज द ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नासिर साहब हु हैड वर्कड विद द ग्रेट आर.डी. बर्मन एंड शंकर जी, उन्होंने कहा ये गाना बहुत दिल से बनाया तुमने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस सॉन्ग इज वन ऑफ माय फेवरेट। एंड अकेले दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए हम भी करते हैं कि आप और आपका परिवार सेफ रहे, सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे, and may you keep entertaining us for all the years to come. Thank you so much. Having me over. Thank you so much. Jai Hind.